अरे भगवान, सीजन 8 ये क्या है? मतलब कि इतने तो बिग बॉस के सीजन नहीं आते जितने ये स्कूल लाइफ के सीजन निकाल रहा है। अभी ये इस महीने सीजन 8 निकाल देगा, फरवरी में सीजन 9 और मार्च में सीजन 10 चलता ही रहेगा ये तो। एक मिनट, अब इस मनोज बुढ़े ने टाइम टेबल लीक कर दिया। यार गलती होगी। अबे मुझे कितनी बार बोला है ऐसी चीजें लीक नहीं करनी चाहिए। वो बेटा मैं गलती से इधर उधर निकला तो बहुत मारूंगा। अब बता क्या हुआ? अरे बेटा वो मैं गलती से ऊपर नीचे हो जाता हूँ। अरे बेटा गाना गाऊं? नहीं, ये मनोज बुढ़ा और कुछ नहीं बोलेगा। इसने वैसे ही टाइम टेबल लीक करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हाँ और सुनो, 9 मैन आर्मी पे कल वीडियो आने वाली है जिसमें ताऊ की बैंड बजा दूंगा। अब बेटा क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला ताऊ। हाँ तो वो वीडियो देखना मत भूलना, #रिवेंज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। अबे तू कौन है? साहब जी मैं आपका डायरेक्टर साहब जी। अच्छा ठीक है, जल्दी आ। तो गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन परमैन और पाको सुबह सुबह अपने परमैन सेट में ही स्कूल जा रहे होते हैं, क्योंकि वो स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके होते हैं। तभी पाको परमैन को डांटने लगते हुए बोलती है कि परमैन तुम सुबह जल्दी तैयार नहीं हो सकते थे क्या? तुम्हारी वजह से अब हम स्कूल के लिए लेट हो चुके हैं। तभी परमैन बोलता है अरे पाको मुझे डांट के क्या मिलेगा तुम्हें, जल्दी और तेज चलो। अभी हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको को थोड़ी सी पनिशमेंट मिलती है कि वो स्कूल में काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे। तो उसके बाद जैसे ही वो अपनी पनिशमेंट पूरी करके क्लास के अंदर आती है ना, तभी टीचर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे स्कूल में एक स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है, तो जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहे वो अपने नाम लिखवा सकता है। बॉयज़ की अलग स्विमिंग होगी और गर्ल्स की अलग स्विमिंग होगी। तभी पाको परमैन से पूछती है कि परमैन क्या तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हो? तभी परमैन बोलता है नहीं, तूने देखा नहीं कि हमारे क्लास में कितने सारे बच्चे स्विमिंग करते हैं, अगर मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया तो मेरे को लास्ट आने का कोई शौक नहीं है। तभी पाको बोलती है कि ठीक है तुम्हारी जगह मैं ही पार्टिसिपेट करूंगी इस बार। तभी परमैन बोलता है सच्ची? मैं तुम्हें चीयर करूंगा। तभी पाको बोलते सिर्फ चीयर करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी प्रैक्टिस भी करवानी होगी। तभी परमैन बोलता है इसका मतलब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? तभी पाको बोलते नहीं आती, मैं तो बस परमैन सेट के सहारे ही स्विमिंग कर सकती हूँ। तभी परमैन बोलता है वो जो फिल्मों में जो तुम स्विमिंग करती हो वो कैसे करती हो? तभी पाको बताती है कि वो तो मैं ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग की वजह से होता है। और हाँ मैं पहले ही बता दूं, हमारे पिछले सीजन 7 या सीजन 6 में ही ये बात रिवील हो चुकी है कि पाको ही सुमीरे है, और ये बात परमैन को पता है, ठीक। और अगर तुमने इसके बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने इन सभी एपिसोड्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी जाके सारे एपिसोड्स देख डालो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और मैं यहाँ पे सुमीरे को बार बार पाको इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो फील नहीं आ रही है मेरे को, तो इसीलिए थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। अरे बेटा मेरे पास पटियाला गुटखा आ गया है, ये गुटखा स्पेशली पटियाला में बनाया गया है। अभी मेरी दुकान छेड़ी की दुकान को पछाड़ देगी और मैं अपनी दुकान में जिंगा लाला करके घूमूंगा, मजा आएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, सच्ची में इंटरेस्ट नहीं रखता मैं। ओके घनघोर बेइज्जती हो गई आज तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सू अपना परमैन सेट पहन लेता है और वो पाको की स्विमिंग प्रैक्टिस करवाने लगता है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको को 100 मीटर स्विम करने के लिए, यानी 100 मीटर स्विम करने के लिए भी पूरा 1 मिनट लग रहा था। तभी परमैन अपने माथे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि क्या होगा इसका। लेकिन उसके बाद भी परमैन काफ़ी देर तक जब पाको की प्रैक्टिस करवाते रहता है तब पाको को ठंड लगने लगती है, जिसके बाद उसे जुकाम हो जाता है। तभी पाको चीखते चीखते बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगी। तभी परमैन उसे थोड़ा मोटिवेट करता है, बोलता है कि तुम ज़रूर जीतोगी। उसके बाद परमैन के पास बर्डमैन की कॉल आती है और परमैन बोलता है कि हाँ बोलिए बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते कि परमैन तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास वापस आओ। तभी उसके बाद परमैन पाको को बोलता है कि पाको तुम प्रैक्टिस करते रहना, मैं अभी आया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बर्डमैन पूछते हैं परमैन से कि परमैन आखिर तुम मेरा वो प्रोजेक्टर कहाँ पर है जिसकी मदद से तुम लोग मल्टी यूनिवर्स से वापस आए थे। तभी परमैन बोलता है कि वो मेरे घर पर रखा हुआ है बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। अच्छा वैसे पाको कहाँ पर है? तभी
परमैन बर्डमैन को सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसे पाको थोड़ा प्रैक्टिस कर रही है। क्यों, क्या हो गया? बर्डमैन आप काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। तभी बर्डमैन परमैन को बोलते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले तुम मल्टी यूनिवर्स से वापस आए हो ना? तभी परमैन बोलते हैं कि हाँ, हम वापस आए हैं। जिन्होंने भी ओल्ड ट्री वाले दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो तभी बर्डमैन बोलते हैं कि याद है हमने हेलन को ब्लैक होल में फेंक दिया था। तभी परमैन बोलता है कि हाँ, और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। तभी बर्डमैन बताते हैं कि हेलन मल्टी यूनिवर्स में चली गई थी और वहां पर तुम लोग भी थे, और जब तुम लोग वापस आ रहे थे तभी हेलन इस डायमेंशन में वापस आ गई। तभी परमैन काफी ज्यादा चौंक जाता है कि हैं? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं तुम जल्दी से जल्दी जाकर वो प्रोजेक्टर ढूंढो। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है। तभी बर्डमैन बोलते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद बर्डमैन और परमैन मिक्सो के घर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि कमरे में रोबोट ऑफ पड़ा हुआ है और कमरे का सामान उथल पुथल हो चुका है। तभी परमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जल्दी से अपना रोबोट को ऑन करता है और जैसे ही उसका रोबोट ऑन होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद बर्डमैन अपने रोबोट को वापस से ऑफ कर देते हैं और उस रोबोट को अपने साथ ले जाते हैं। और बर्डमैन बोलते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी पाको के पास वापस जाओ, पाको की जान खतरे में है। तभी परमैन बोलता है कि पाको की जान खतरे में कैसे है? तभी बर्डमैन पूछते हैं कि पाको का परमैन सेट कहाँ पर है? तभी परमैन बोलता है कि ये वो तो यहाँ पर है। क्यों, क्या हो गया बर्डमैन? हेलन इस दुनिया में आ चुकी है और वो अपनी पावर बढ़ा रही है धीरे धीरे करके। वो उस प्रोजेक्टर को भी लेके जा चुकी होगी। अगर वो उस प्रोजेक्टर को यूज करना सीख गई तो वो अपनी पूरी आर्मी अर्थ पर लेकर आ पाएगी। हमें उसे जल्दी से जल्दी रोकना होगा परमैन। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से उड़कर पाको के पास जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि पाको वहां पर नहीं होती है और परमैन उसे काफी ज्यादा ढूंढने लगता है। तो उसके बाद पाको कहीं झाड़ियों से निकल के आते हुए बोलती है कि परमैन मुझे बचाओ। तभी परमैन बोलता है कि पाको तुम कहाँ पर थी? तभी पाको बोलती है कि हेलन ने मुझ पर हमला किया था तो मैं घबराकर झाड़ियों के पीछे छुप गई, और तुम्हें पता है परमैन हेलन इस दुनिया में आ चुकी है। तभी परमैन बोलता है कि मुझे पता है पाको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को उसके घर छोड़ के आता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है सोने के लिए। और बेटा बहुत नींद आ रही है, मेरे को सोने दो। अरे साहब जी, कितनी बार बोला है आपको वीडियो के बीच में नहीं बोलने का साहब जी। अबे तू होता कौन है मेरे को बोलने वाला? मैं डायरेक्टर हूँ साहब जी, आपका पैसा काट लूंगा साहब जी। अरे साहब जी आप बिना बात में बुरा मान जाते हो साहब जी। साहब जी ये कोने में जाके बैठो साहब जी, नहीं तो वो बाउंसर आपको मारेगा साहब जी। मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे वाह डायरेक्टर, तू तो ताऊ को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है साहब जी। अपन ऐसे लोगों को हैंडल करने में माहिर है साहब जी। तो उसके बाद मिक्सू अपने घर जाकर सो जाता है और बोलता है कि कल देखेंगे क्या होगा। तो उसके बाद जैसे ही मिक्सू सो जाता है तो 8-9 घंटे के बाद जैसे ही मिक्स उठता है मुझे स्कूल जाना चाहिए, तभी मिक्सू एक बात नोटिस करता है कि अभी तो रात है, 8-9 घंटे हो चुके हैं मुझे सोए और अभी तक रात ही है। तो उसके बाद परमैन एक और चीज नोटिस करता है कि जिस टाइम पे वो कमरे के अंदर आया था अभी भी घड़ी में वही टाइम बजा हुआ है। तभी परमैन को लगा होगा कि इस घड़ी का सेल खराब है। तो उसके बाद परमैन पायान, बूबी और पाको के पास कॉल करता है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता है। उसके बाद परमैन जब टीवी ऑन करता है तो टीवी पर भी कुछ नहीं आ रहा होता है। तभी परमैन उस कमरे से जैसे ही बाहर जाता है ना, तो वो अपने सभी दोस्तों को कॉल कर पा रहा था, अपने बैच का भी यूज कर पा रहा था। तभी उसके पास बर्डमैन आते हैं और बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन अभी तुम सोने नहीं जा सकते, अभी हमें हेलन को ढूंढना होगा। परमैन को समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। वो बंदा 8-9 घंटे सोने के बाद उठा है और टाइम अभी भी वही है। तो ये बात वो बर्डमैन को बताता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन परमैन का विश्वास ही नहीं करते। वो बोलते हैं कि देखो परमैन, मैं इस टाइम पे मजाक के मूड में नहीं हूँ, हमें हेलन को ढूंढने चलना है, चलो। उसके बाद परमैन हेलन को ढूंढने लगता है और वो बाकी सारे परमैन्स को भी बुला लेता है। हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी तो टाइम पर आ जाते हैं, लेकिन पाको आज ढंग से उड़ भी नहीं पा रही थी और वो काफी लेट पहुंचती है। तो परमैन पूछता है कि पाको तुम लेट कैसे हो गई? तभी पाको बोलती है कि
परमैन मुझे माफ कर देना, मैं स्विमिंग कर रही हूँ तो मैं थक चुकी हूँ इसलिए जल्दी नहीं आ पाई। तभी परमैन बोलता है कि कोई बात नहीं पाको। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और सभी परमैन्स एक दूसरे से बैच के थ्रू कनेक्टेड थे। हम लोग देखते हैं कि पहले बूबी गायब हो जाता है एकदम से, उसके बाद पायान भी गायब हो जाता है, उसके बाद पाको भी गायब हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन भी गायब हो जाते हैं। परमैन को और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पहले तो मैं 9-8 घंटे पता नहीं कहां पर सो रहा था और अब ये सब भी गायब हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे पूरे शहर की लाइट जाने लगती है। अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अभी परमैन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। अबे भूत, अरे बचाओगे, अरे बचाओ मेरे को। अबे बुड्ढे क्या हो गया तेरे को? अरे बेटा मेरे पीछे कोई खड़ा है। अबे कौन खड़ा है तेरे पीछे? बुड्ढे ये मजाक करने का वक्त है। अबे तेरे पीछे तेरी परछाई है मनुष्य बुड्ढे। ये काली काली चीज परछाई होती है क्या? अच्छा, मैं भी बचपन से सोचू ये अजीब सी चीज मेरा पीछा कर रही है। क्या आदमी है? तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन पीछे मुड़कर देखता है वहां पर कोई भी नहीं खड़ा था। अब परमैन पूरा पसीने से भीग चुका है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुका है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हवा के रास्ते आ रहे होते हैं और वो परमैन पर आते ही हमला कर देते हैं। लेकिन परमैन जैसे तैसे करके उनसे बच जाता है और बोलता है कि तुम लोग कौन हो? लेकिन वो मॉन्स्टर्स कुछ बोल नहीं रहे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक पहाड़ जितना बड़ा मॉन्स्टर परमैन की तरफ भागते हुए आ रहा था। परमैन काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की नींद खुल जाती है। परमैन को अभी भी सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अभी ये जैसे कि ये सब कुछ रियल में हो रहा हो। तभी परमैन बोलता है कि वो कोई सपना नहीं था और तभी वो अपने आप को अपने कमरे में पाता है जहां पर अभी भी सेम टाइम था जिस टाइम में परमैन अपने कमरे में वापस आया था। उसके बाद परमैन जोर से चिल्लाता है और अपने घर की छत तोड़ता हुआ बाहर निकलता है, बोलता है कि मैं कहां पर हूँ? इतनी देर से इतनी अजीबोगरीब चीजें हो रही है मेरे साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धरती धीरे धीरे करके फटने लगती है और लावा ऊपर आ जाता है। अभी पूरी पृथ्वी को लावे ने कवर कर रखा है। परमैन अभी भी डरा हुआ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? और तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन लावे में गिर जाता है, लेकिन फिर परमैन की आंखें खुल जाती हैं और फिर से वो अपने आप को उसी कमरे में पाता है। परमैन अभी लिटरली पागल हो चुका था, वो अपने दिमाग पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और हम लोग देखते हैं कि परमैन को चक्कर आकर वो नीचे गिर जाता है। जब परमैन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को स्कूल में पाता है। तभी परमैन बोलता है मैं यहाँ पे कैसे आया? वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था। धीरे धीरे हम लोग करके देखते हैं कि परमैन का जो स्कूल था वो हेलन के स्कूल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि दीवारें फिर से काली होना शुरू हो जाती हैं, शीशे टूट जाते हैं और कुछ शीशे तो बिल्कुल काले हो जाते हैं। अभी क्लास बिल्कुल डरावनी हो चुकी थी। परमैन की हार्ट बीट अभी भी लगातार ऊपर जा रही थी। तभी परमैन अपनी पूरी पावर से, जितनी पावर वो लगा सकता था, एक मुक्का जमीन पर मारता है ताकि वो नीचे वाला फर्श टूट जाए और परमैन स्कूल तोड़कर बाहर निकल सके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जितना फोर्स परमैन स्कूल पर लगाता है 1% भी असर नहीं होता है उसका। परमैन को भी समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, मेरी पावर्स भी काम नहीं कर रही हैं। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है और काम करेंगी भी नहीं। हम लोग देखते हैं कि उसके सामने हेलन खड़ी थी। हेलन की आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल थी, जैसे उसके आंखों से खून टपक रहा हो। वो हेलन बोलते हैं कि परमैन, मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे ही ब्लैक होल में फेंक दिया। आज मैं वापस आई हूँ अपना बदला लेने के लिए। उसके बाद परमैन और गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने इतनी देर से उसे इतना ज्यादा परेशान किया हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन स्कूल में उड़ने लगती है और तभी पीछे से पाको भी आ जाती है। पाको बोलती है कि परमैन चलो हम लोग इसे मिलकर पकड़ते हैं। तभी परमैन बोलता है कि हाँ चलो पाको। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन हेलन का पीछा कर रहा था और हेलन उससे भी ज्यादा तेजी से उड़ रही थी। परमैन बोलता है एक बार अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी हेलन हंसते हुए बोलते कि पहले पकड़ तो ले, फिर छोड़ने की बात करना।
अब हेलन की आवाज भी डरावनी होती जा रही थी। हेलन परमैन को बोलती है कि परमैन जरा अपने पीछे तो देखो। और उसके बाद जैसे ही परमैन पीछे मुड़कर देखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके बाद जैसे ही परमैन पीछे मुड़कर देखता है ना, पाको उसके पीछे आ रही थी, लेकिन पाको की परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद परमैन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि कौन हो तुम। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो पाको थी ना, वो अचानक से गायब हो जाती है। और तभी हेलन बोलती है कि वो मेरी परछाई थी। तुम्हें क्या लगा, पिछली बार तुमने मुझे रोक लिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले मैं तुमसे प्यार करती थी परमैन, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुझसे बदला लूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलन भागकर स्कूल के ऑडिटोरियम में पहुंच जाती है। और जैसे ही परमैन भी वहां पर पहुंचता है, वो देखता है कि हेलन वहां पर अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। और जैसे ही परमैन उसके पास जा रहा होता है, परमैन के पीछे कोई आ जाता है और उसकी पीठ पे खंजर से वार करता है, जिसकी वजह से परमैन जमीन पर होता है। अब परमैन दर्द से करहा रहा था। अब परमैन की बॉडी लिटरली कांपने लगी थी और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी हम लोग देखते हैं कि हेलन अपनी सीट से उठती और बोलती है कि परमैन, पहले तुम्हारे पास बहुत पावरफुल सेट्स थे, घोस्ट सेट, गोल्डन सेट, रूबी रैकल सेट। इतने सारे सेट्स की पावर की वजह से तुम मुझे हरा पाए थे, वरना सिंपल नॉर्मल परमैन पावर से तुम मुझे छू भी नहीं सकते। उसके बाद हेलन एक टाइम कैप्सूल उठाकर लेके आती है और बोलती है कि यही है ना वो कैप्सूल जिसमें तुमने मुझे बंद किया था और ब्लैक होल में फेंक दिया था, लेकिन मैं वापस आ गई तुमसे बदला लेने के लिए। अभी धीरे धीरे करके परमैन का सारा ब्लड उसकी बॉडी से बाहर आ रहा था। परमैन अभी अपने पूरी उसमें भी नहीं था। उसके बाद हेलन परमैन का गला पकड़ के उठाती है और बोलती है कि अब बता क्या कर सकता है तू, तेरी क्या औकात है। उसके बाद हेलन परमैन को जोर से घुमाती है और दीवार पर फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो परमैन की कमर पर घाव हो गया था ना खंजर की वजह से, वो बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगा था। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि हेलन मैम सुनिए, ये इंसान बहुत कमजोर होते हैं और जैसी मुझे इसकी हालत लग रही है ना, अगर आपने इसे एक दो बार और मारा तो ये परमैन यहीं पर मर जाएगा और फिर आप इसे तड़पा तड़पा कर नहीं मार पाएंगी। तभी हेलन बोलते है कि तुमने सही कहा, मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग परमैन को उठाकर एस्किवेलेटर पर रख देते हैं और उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। और जाते जाते हेलन बस यही बोलती है, तूने मुझे जितना तड़पाया है ना, मैं तुझे उससे 100 गुना ज्यादा दर्द देने वाली हूँ। बचाओ! अबे बुढ़े क्या हो गया तेरे को? और बेटा मेरे पैर में कांटा लग गया। कांटा कांटा कांटा? कहाँ पे लगा है कांटा? अबे बुढ़े कांटा है? हाँ कांटा है। अबे ये छोटा सा पत्थर है, इसके लिए तू मेरे को बार बार स्टोरी से क्यों उठा रहा है? मजा आ रहा है? तेरे को मजा आ रहा है? हाँ मेरे को मजा आ रहा है। चला जा, तेरे को और मजा देता हूँ। ये बाउंसर इसे उठा के बाहर फेंकना। ठीक है भाई। ए बुढ़े चल। मेरे को जाना ही नहीं है। ए बुढ़े चुपचाप चल, मेरे कंधे तक भी नहीं आता है तू। उठा के फेंक दूंगा तो मिलेगा भी नहीं, तो चुपचाप चल। हाँ चलो। एक मिनट। अरे मेरे को कमरे से बाहर धक्का दे दिया। #जस्टिस फॉर टाउ। बुढ़े एक अक्षर और ज्यादा बोलेगा तो यहीं पर बॉडी स्लैम दे दूंगा। उसके बाद जितना भी खाया है उससे दुगना बाहर आ जाएगा। मैं शांति से यहीं पे लेटा रहूंगा, आप लोग स्टोरी पूरी करके आओ। ठीक है भाई, अब स्टोरी शुरू करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक कमरे में आराम कर रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तभी वो सोच रहा होता है कि हेलन ने पाको और मेरे बाकी दोस्तों के साथ क्या किया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक नर्स परमैन के पास आती है, बोलती है कि अब तुम थोड़े ठीक लग रहे हो। तभी परमैन उस नर्स से पूछता है कि आखिर बाकी के परमैन्स कहाँ पर हैं। तभी वो नर्स बोलती है कि हेलन उन सभी को मारने के लिए ज्वालामुखी के पास लेके गई है और शायद वो लोग वहां पर पहुंचने ही वाले होंगे। तभी परमैन अपने बेड से खड़ा होते हुए बोलता है कि कहां पर है वो लोग, मुझे बताओ, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। तभी नर्स बोलती है कि तुम आराम करो,
अगर अब तुम आराम नहीं करोगे तो ठीक नहीं हो पाओगे। तभी परमैन बोलता है कि तुम मुझे बस जल्दी से ये बताओ मेरे दोस्त कहाँ पर है। तभी वो नर्स उन्हें बता देती है कि वो तुम्हारे दोस्तों को यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी है वहां पर लेकर गई है। तभी परमैन फुल स्पीड से स्कूल की छत तोड़ता हुआ 2.5 किलोमीटर दूर जाकर पहुंचता है। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि हेलन ने एक तरफ पाको को खड़ा किया हुआ है और एक तरफ पायान, बूबी और बर्डमैन को खड़ा किया हुआ है। और तभी हेलन हंसते हुए परमैन को बोलती है कि परमैन अब तुम इनमें से सिर्फ एक को ही बचा पाओगे, या तो अपना दोस्त या अपना प्यार। उसके बाद हेलन बोलती है कि शुरू करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन फुल स्पीड से हेलन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हेलन वहां से साइड हट जाते बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है परमैन। तभी परमैन बोलता है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। असल में हेलन के पीछे वही स्पेस टाइम कैप्सूल रखा हुआ था और परमैन जल्दी से उसे पकड़ता है और हेलन का नाम लेता है। और हेलन बोलती है कि क्या है, और हेलन को अनजाने में ही हेलन उस स्पेस टाइम कैप्सूल के अंदर चली जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन सबसे पहले पाको की कैप्सूल वहां से उठाती है और वहां पर हेलन की रख देती है, और फिर दूसरी तरफ से अपने सभी दोस्तों का कैप्सूल उठा लेता है, जिसकी वजह से हेलन का कैप्सूल लावा में जाकर गिरता है। असल में हेलन ने कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ था कि दोनों साइड एक कैप्सूल था। जैसे ही एक साइड का कैप्सूल उठाया जाएगा दूसरी साइड लावा में गिर जाएगी, लेकिन अभी हेलन खुद लावा में गिर चुकी थी और हम लोग देखते हैं कि लावा से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन सभी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी एक नकली डमी थी और तभी वहां पर और कोई भी नहीं होता है। परमैन बोलता है कि आखिर मेरे असली दोस्त गए कहां पर, ये तो सारे डमीज हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ज्वालामुखी वहां से गायब हो जाता है। वो जो स्कूल था उनका काफी दूर वो भी गायब हो जाता है। जो अर्थ जैसा सब कुछ था ना वहां पे, वो सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगता है। परमैन को अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं कहां पर हूँ। तभी वहां पर कीबो आ जाता है। हाँ, वो नोबिता वाला कीबो। वो परमैन को बताता है कि परमैन सुनो, जब तुम अपने कमरे के अंदर सो रहे थे ना, तो हेलन इसी बात की प्लानिंग कर रही थी कि या तो वो अपनी सारी सेना को मल्टीवर्स से अर्थ पर ले जाए या फिर तुम्हें अर्थ से उठा के मल्टीवर्स में ले आए। उसने तुम्हें उठाकर मल्टी यूनिवर्स में ले आई। तभी परमैन बोलता है तो मैं वापस कैसे जाऊंगा। तभी कीबो बोलता है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो परमैन, तुमने मुझे मेरे एक बहुत ही खास दुश्मन से मेरा पीछा छुटवाया है। तभी परमैन बोलता है कोई बात नहीं। तभी परमैन पूछता है लेकिन हेलन का कैप्सूल गया कहां पर। तभी कीबो बताता है कि हमने उसे पैरेलल यूनिवर्स में भेज दिया है। असल में वो लावा नहीं था, वो पैरेलल यूनिवर्स में जाने का रास्ता था। उसके अंदर हेलन थी और अब वो मल्टी यूनिवर्स छोड़कर जा चुकी है और अब वो पैरेलल यूनिवर्स में है, जहां पर वो पैरेलल रहेगी और कभी वापस नहीं आ पाएगी। और अगर उसे वापस आना भी होगा तो सबसे पहले उसे मल्टी यूनिवर्स में आना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं उसे कभी भी वापस आने नहीं दूंगा। अब तुम शांति से पृथ्वी पर लौट सकते हो। तभी परमैन बोलता है इसका मतलब मैं अभी तक जितना सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था वो सब एक मजाक था। तभी कि वो बोलता है कि वो सब हेलन ने अपनी पावर से बनाया था, लेकिन जब तुम पृथ्वी पर जाओगे तो तुम्हें वापस उसी टाइम में छोड़ दिया जाएगा जिस टाइम तुम रूम के अंदर घुसे थे। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कीबो परमैन को एक फ्रूट देता है और जैसे ही परमैन उस फ्रूट को खाता है ना, परमैन की कमर पे वो जो घाव था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। और कीबो एक स्पेसशिप मंगाता है जो कि टाइम मशीन होती है और उसकी मदद से फाइनली परमैन अपने घर वापस चला जाता है और परमैन उसी टाइम पर पहुंच जाता है जब उस टाइम का परमैन घर वापस आया था और वो घर पे जाते ही सो जाता है। परमैन उसे देख रहा होता है कि अबे ये तो सो रहा है। तभी उस कमरे में हेलन आती है और हेलन परमैन को उठाकर मल्टी यूनिवर्स में ले जाती है और तभी परमैन अपने कमरे के अंदर वापस आ जाता है। वो बोलता है कि अच्छा तो ये हुआ था मेरे साथ। और अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको की अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि पाको भी अभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रही थी धीरे धीरे। अभी हम लोग देखते हैं कि वो कंपटीशन का दिन आ जाता है और उस दिन हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बॉयज़ की रेस होती है और बॉयज़ की रेस में
परमैन नहीं होता है और परमैन पाको को तैयार कर रहा होता है, तभी पाको बोलते हैं कि मुझे कितना अच्छा लगता है कि अगर तुम भी रेस में पार्टिसिपेट करते। तभी परमैन बोलता है कि तुम मेरी जगह तो पार्टिसिपेट कर रही हो ना, तो इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। उसके बाद गर्ल्स का स्विमिंग कंपटीशन होने ही वाला होता है और हम लोग देखते हैं कि सभी लड़कियां लाइन में खड़ी हैं और उसके बाद शॉट फायर हो जाता है और रेस स्टार्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे बीच में दौड़ रही थी, ना सबसे पीछे थी ना सबसे आगे थी और दूसरी साइड हाथ लगाकर वापस जाना था। और हम लोग देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाको ये रेस हार जाती है। पाको काफी ज्यादा उदास होती है। तभी परमैन उसके पास आके बोलता है कांग्रेचुलेशन। तभी पाको रोते हुए बोलती है कि लेकिन परमैन मैं तो हार गई। तभी परमैन पाको के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है कि तुम हारो या जीतो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। अभी परमैन को उन सभी चीजों की अहमियत याद आ रही है जो मल्टी यूनिवर्स में जाने के बाद उसे महसूस हुई थी, अपने दोस्तों की, पाको की। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को उठाता और बोलता है कि चलो बहुत हो गई स्विमिंग प्रैक्टिस, शाम को मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। जिसके बाद पाको खुशी से उछल पड़ती है और परमैन को हक करते हुए बोलते हैं कि थैंक यू परमैन। उसके बाद जब वो शाम को परमैन पाको को ट्रीट दे रहा था, तभी बर्डमैन वहां पर आते और बोलते हैं कि परमैन तुम्हें हेलन के बारे में कुछ पता चला। तभी परमैन पाको और बर्डमैन को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। और जब बर्डमैन ये सारी बातें सुनते हैं ना, बर्डमैन को बिलीव नहीं हो रहा था। तभी बर्डमैन पूछते तो तुम यहाँ पर वापस कैसे आए। तभी परमैन बोलता है कि कीबो ने अपनी टाइम मशीन मुझे दी थी वापस आने के लिए। तभी पाको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इस हेलन की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चाकू मारने की, एक बार ये मुझे दिख जाए तो इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी परमैन बोलता है शांत हो जाओ पाको, अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है बच्चों, तुम लोग अपनी ट्रीट एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। उसके बाद जैसे ही बर्डमैन वहां से जाते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि हेलन इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वालों में से नहीं है कि इतनी आसानी से वो पैरेलल यूनिवर्स में चली जाएगी और इतनी आसानी से वो स्पेस टाइम कैप्सूल के अंदर चली जाएगी। जरूर इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा झोल है। और जैसे जैसे ये बर्डमैन सोच रहे थे ना, वैसे वैसे उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मल्टी यूनिवर्स में कीबो एक चीज पर रिसर्च कर रहा होता है। तभी कीबो के पीछे हेलेन आ जाती है और हेलेन कीबो को बहुत ही ज्यादा तेज करंट दे देती है, जिसकी वजह से कीबो बेहोश हो जाता है। और तभी हेलेन बोलती है कि तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो, अभी मैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करते कर पूरी पृथ्वी को ही पैरेलल यूनिवर्स में भेज दूंगी। दूसरी तरफ कीबो बेहोश होते हुए बोलता है कि प्लीज हेलेन ऐसा मत करना। और दूसरी तरफ हेलेन बोलती है कि परमैन थोड़ा सा इंतजार और करो, तुम्हें एक बहुत तगड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। दूसरी तरफ परमैन बिल्कुल अनजान पृथ्वी पर था। वो बोलता है कि पाको चलो मूवी देखने चलते हैं। तभी पाको बोलती है कि ठीक है परमैन चलो चलते हैं। तो ऐसे परमैन और पाको सब कुछ छोड़कर तो आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब ये मत बोल देना इसका सीजन 9 आएगा। मैं बिग बॉस का सीजन सहन कर लूंगा लेकिन इसका सीजन 9 नहीं। 150 रुपया पगार काटो ताले की। मनोज बुढ़ा बेटा मैं मजाक कर रहा था, मजाक कॉमेडियन भूल गया मनोज बुढ़ा। तो गाइस सीजन 9 में क्या क्या होने वाला आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, मेरे को ही बनानी है। तो आई होप अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। 9 मैन आर्मी और 6 मैन आर्मी वाले इंस्टा अकाउंट ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, वहां भी जाओ और वहां भी फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में हैंगे। और बेटा यही बोलना था ना, हाँ बोल दिया, धन्यवाद। तो अब जा। अच्छा ठीक है चलो, वैसे मेरा एक पेटी गुटखा कब दे रहा है तू? हाँ ताऊ तू जा, मिल जाएगा तेरे को। मनोज बुड्ढे ने पूरी बैंड बजा रखी है मेरी, इसकी तो ऐसी की तैसी। अभी रुको, बुड्ढे कैसा है तू? अरे शराबी तू फिर से आ गया? हाँ बुड्ढे, इस बार तेरी बैंड बजाने आया हूँ और अपनी पत्नी को बुला ले, मुजरा करेगी वो यहाँ पे। एक मिनट, क्या बोला ताई के बारे में? मैंने बोला ताऊ की पत्नी यहाँ मुजरा करेगी। अबे ताऊ दरवाजे के पीछे से मेरा हथियार लेके आना। अच्छा वो डंडा? हाँ हाँ, डंडे का क्या करेगा?
उसको मुजरा करने में हेल्प करेगा? नहीं, ताई जी मुजरा नहीं करेंगी। फिलहाल अभी यहीं पे कोई मुजरा करने वाला है। कौन करेगा? मेरे को मुजरा करते हुए देखना है। वेरी गुड, अभी डंडा आ गया। हाँ बेटा, ये ले डंडा। अरे अब तो बता कौन करेगा मुजरा? तू करेगा मुजरा। नहीं। हाँ। नहीं। अबे तेरी। छोड़ दे।